और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के स्टेटमेंट का क्या असर इस पूरे चुनाव पर पड़ेगा। आज के चुनाव के साथ साथ आगे जो 4 फेज होने हैं उस पर भी क्या असर होगा। किदवई साहब भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किदवई साहब, क्या इंडिया अलायंस के बाकी जो पार्टनर्स हैं उनकी तरफ से जो भी स्टेटमेंट्स आते हैं उससे आप लोगों की मुश्किलें भी बढ़ जाती हैं, चाहे डीएमके का हिंदुत्व को लेकर स्टेटमेंट हो या अब इस तरह का लालू प्रसाद यादव ने स्टेटमेंट अगर दिया है तो उसका इंपैक्ट यूपी में क्या पड़ेगा? देखिए, एक बात तो क्लियर है बिल्कुल कि भारतीय जनता पार्टी की जिस हिसाब से बौखलाहट है, और आप ये समझिए कि सेल्फ प्रोक्लेम्ड अपने चलिए आप ठीक को है, जो मैं रोक रहा हूं माफी के साथ। बीजेपी इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, देखिए क्या कहा जाता है। और शायद विनोद तावड़े यहां मौजूद हैं तो किसी की ज्वाइनिंग कराई जा रही है। राधिका खेड़ा इस वक्त बीजेपी ज्वाइन कर रही है, कांग्रेस की प्रवक्ता हुआ करती थी, छत्तीसगढ़ में मीडिया देख रही थी, और वो शेखर सुमन के साथ 2 बड़ी शख्सियतें इस समय बीजेपी में शामिल हो रही हैं। अदिति, क्या माना जाए? देखिए, राधिका खेड़ा ने तो जो आरोप लगाया है और फिर वही बात एक एक करके युवा किसी न किसी कारण से अपनी पार्टी से नाराज हो रहा है। राधिका खेड़ा छत्तीसगढ़ में सहप्रभारी थी, सचिन पायलट साथ में थे, फिर उन्होंने तमाम आरोप लगाए, तमाम तरीके की बात की। एक बार फिर एक महिला कांग्रेस पार्टी से परेशान हुई, ये मैसेज गया। वहीं शेखर सुमन का आ जाना, शेखर सुमन एक समय बहुत बड़ी शख्सियत थे, अब राजनीति में आ गए हैं। आपने थोड़े दिन पहले देखा कि किस तरीके से अनुपमा, जो सिनेमा टेलीविजन की अनुपमा भी साथ आ गई हैं, रूपा गांगुली जो उनका नाम है। तो ये तस्वीरें कि चुनाव एक तरफ चल रहा है और धीरे धीरे अभी चुनाव के बीच में भी लगातार युवा जो हैं साथ में भारतीय जनता पार्टी के जुड़ रहे हैं। ये छोटी छोटी चीजें ये इन्फ्लुएंस करती हैं भारतीय जनता पार्टी के अभी जो चल रहा है दौर चुनाव का, उसको इन्फ्लुएंस करती यहाँ पर नजर आ रही हैं। पर आप देखिए अभी राधिका खेड़ा एक बार फिर जब यहाँ पर वो बयान देंगी कांग्रेस को लेकर, तो जाहिर तौर पर एक मैसेज जाएगा कि एक महिला परेशान होकर कांग्रेस छोड़कर आई हैं, उनकी सुनवाई नहीं हुई, वो बात करना चाहती थी, उनके साथ बदतमीजी हुई या उनके साथ गलत तरीके का व्यवहार हुआ। तो ये तस्वीरें आप देखिए, अभी भी कुछ दिनों पहले आपने देखा कि प्रवक्ता धीरे धीरे आए, फिर लवली आए, उससे पहले भी लगातार लोग आए, और ये मैसेज दर्शाता है कि सिर्फ टिकट के लिए नहीं आ रहे, भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। और सुनिए विनोद तावड़े क्या कहते हैं। एक तरफ अनिल बलूनी है, संजय मयूख, संगठन से जुड़े तमाम शख्सियतें, और 2 और शख्सियतें इस समय बीजेपी में शामिल। सुनिए विनोद तावड़े क्या कह रहे हैं। तीसरे चरण का मतदान शुरू हुआ है। पहले चरण में 21 राज्यों के 102 सीटों का चुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी 77 सीटें लड़ी और हमारे मित्र पक्ष एनडीए 25 सीटें लड़े। चरण 2 में 13 राज्यों में से 89 सीटों का चुनाव हुआ, जिसमें 71 बीजेपी के उम्मीदवार रहे और मित्र पक्ष एनडीए के 18 उम्मीदवार रहे। पहले फेज में हम जो 102 सीटें से 77 बीजेपी लड़ी, तो 19 में उसमें 40 सीटें बीजेपी जीती थी। चरण 2 में 89 में से 58 सीटें 19 में बीजेपी जीती थी। और आज जो 12 राज्यों में 94 सीट्स का चुनाव हो रहा है, उसमें 82 बीजेपी लड़ी है और हमारे मित्र पक्ष एनडीए 12 लड़े हैं, और इसमें 72 सीटें आउट ऑफ 94 19 में बीजेपी जीती थी। और आज जिस प्रकार वोटिंग बिहार में, तो मैंने देखा कि 11 बजे तक 24% वोटिंग हुआ है, और वोटिंग का प्रतिशत बढ़ते हुए देख रहे हैं हम सब मिलकर। और साथ ही जिस प्रकार फारूक अब्दुल्ला जी है, लालू जी है, बाकी सब के जो वक्तव्य आ रहे हैं, तो ये वक्तव्य देखते हुए इस देश की जनता स्वाभाविकता ये सोचेगी कि इस बार वोटिंग करते समय पाकिस्तान को खुश करने वाला नेता यहाँ जीते या हिंदुस्तान को मजबूत करने वाला नेता जीते, इसका चयन स्वाभाविकता होगा। आज